हाथी और लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना, हरा भरा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के जानवर रहते थे। सभी जानवर मिलजुल कर और शांति से जीवन बिताते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह अपने बल और आकार पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि जंगल में उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। धीरे धीरे उसके मन में घमंड भरने लगा। वहीं उसी जंगल में एक छोटी सी लेकिन बहुत समझदार लोमड़ी रहती थी। वह बुद्धिमान थी और हर काम सोच समझ कर करती थी। वह जानती थी कि ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी होती है। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा था। पास ही कुछ छोटे जानवर बैठे बातें कर रहे थे। हाथी ने गुस्से में कहा, यह जगह मेरी है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। डर के मारे छोटे जानवर वहां से भाग गए। हाथी को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, सब मुझसे डरते हैं, मैं ही जंगल का सबसे बड़ा राजा हूँ। दूर खड़ी लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, ताकत के साथ घमंड आ गया है, यह अच्छा संकेत नहीं है। लोमड़ी को जंगल के बाकी जानवरों की चिंता थी। वह चाहती थी कि हाथी समझ जाए कि अकेले ताकत से कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद जंगल में अफवाह फैल गई कि पास के पहाड़ों से एक भयानक जानवर आने वाला है। सब जानवर डर गए। वे हाथी के पास गए और बोले, तुम सबसे ताकतवर हो, हमारी रक्षा करो। हाथी ने गर्व से कहा, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। असल में यह खबर लोमड़ी ने ही फैलाई थी, ताकि वह देख सके कि हाथी कितना जिम्मेदार है। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक बारिश होती रही। नदी का पानी बढ़ गया। जंगल में बाढ़ आ गई। कई जानवरों के घर बह गए। छोटे जानवर रोने लगे। लोमड़ी इधर-उधर दौड़कर सबकी मदद करने लगी। वह बच्चों को ऊंची जगह पर ले गई। बुजुर्ग जानवरों को सहारा दिया। बीमारों के लिए खाना ढूंढा। लेकिन हाथी ऊंची जगह पर खड़ा था। वह सुरक्षित था। उसने सोचा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसने किसी की मदद नहीं की। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई, लेकिन जंगल की हालत खराब हो गई। पेड़ टूट चुके थे। फल और पत्ते कम हो गए थे। अब खाने की बहुत कमी हो गई। हाथी को रोज बहुत ज्यादा खाना चाहिए होता था, लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिल रहा था। वह भूखा और कमजोर होने लगा। वह इधर-उधर घूमता और सोचता, अब मेरी मदद कौन करेगा। पहली बार उसे अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन लोमड़ी उसके पास आई। उसने धीरे से पूछा, जब सब मुसीबत में थे, तब तुमने किसी की मदद क्यों नहीं की। हाथी चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। लोमड़ी ने प्यार से कहा, ताकत तभी काम आती है जब वह दूसरों के काम आए, वरना वह बेकार होती है। हाथी की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन से हाथी बदल गया। अब वह हर सुबह जंगल में घूमता और देखता कि किसे मदद चाहिए। वह गिरे हुए पेड़ों को हटाता, छोटे जानवरों के लिए फल तोड़ता, बीमारों को पानी तक ले जाता, बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाता। सब जानवर हैरान थे। उन्होंने कहा, हाथी अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बहुत अच्छा बन गया है। हाथी मन ही मन खुश होता। कुछ समय बाद जंगल में एक गुस्सैल जंगली सांड आ गया।
वह सबको डराने लगा और नुकसान पहुंचाने लगा। सब जानवर डर गए। इस बार भी सबकी नजर हाथी पर थी। हाथी आगे बढ़ा, लेकिन अब बिना घमंड के। उसने शांति से कहा, हम सब यहाँ मिलकर रहते हैं। लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होगा। उसकी आवाज में सच्चाई और दया थी। सांड को उसकी बात समझ आ गई। वह शांत होकर जंगल छोड़कर चला गया। सब जानवर खुश हो गए। अब जंगल में हाथी को सब सम्मान की नजर से देखने लगे। वे बोले, तुम अब सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि सबसे समझदार भी हो। हाथी ने लोमड़ी से कहा, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। धन्यवाद। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, जब दिल अच्छा होता है तो इंसान अपने आप अच्छा बन जाता है। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे। अब कोई किसी पर जोर नहीं डालता था। सब एक दूसरे की मदद करते थे। हाथी और लोमड़ी मिलकर जंगल की रक्षा करते थे। जंगल में फिर से हंसी, खुशी और प्यार लौट आया। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। ताकत से ज्यादा जरूरी है दया और समझदारी। घमंड इंसान को अकेला कर देता है। जो दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा महान होता है। मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल आसान हो।